सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। पलामू की बड़ी खबरों में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून बिल का विरोधी दलों ने यानी कह सकते हैं कि विपक्षी दलों ने विरोध किया है। विरोध स्वरूप आहूत भारत बंद का थोड़ा सा व्यापक असर मेदिनीनगर में भी देखने को मिली। हालांकि इसका आंशिक असर देखने को मिली कह सकते हैं, क्योंकि और दिनों की अपेक्षा थोड़ी सी दुकानें मतलब कह सकते हैं कुछ दुकानें बंद रही। सड़कों पर सन्नाटा नहीं पसरा रहा, सिर्फ सवारी वाहनों पर इसका असर देखने को मिला। इस दौरान विपक्षी पार्टियां, विभिन्न दलों की विपक्षी पार्टियां टुकड़ियों में बंटकर चौक चौराहों पर बंद कराते नजर आए। साथ ही केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते रहे, वो घूम घूम कर बंद कराते भी नजर आए। हालांकि जो छोटी छोटी पार्टियां टुकड़ियों में बटी हुई थी, उनके जो आकार थे बहुत छोटे थे, यानी उनके साथ जो समर्थक थे वो कभी कम थे नजर आए। हालांकि बंद का समर्थन करने राज्य की सत्ता में जो सरकार है जेल में, वो भी सड़क पर उतरी। बंद कराते हुए जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी सरकार से विपक्षी पार्टियों ने केंद्र द्वारा लाया गया यानी मोदी सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग की। कहा कि यह किसान विरोधी है, यह जनहित के नहीं है, जन विरोधी है। बंद का जो विरोध है वह कृषि कानून संशोधन जो अभी सेंटर के द्वारा लाया गया है, उसको हम लोग काला कानून के रूप में मानते हैं। काला कानून क्यों है कि इसमें जो न्यूनतम मजदूरी एमसीपी का जो मामला है, न्यूनतम प्राइस जो है उसका जो पहले सरकार तय करती थी, वो आज जो है बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया है कि वो उसका निर्धारण स्वयं करें। बड़े पूंजीपति का बराबर रोल रहा है कि जब किसानों का फसल ज़्यादा पैदा हो जाता है तो उनके दाम गिरा देते हैं और अपने अपने गोदामों में उसको पैक कर देते हैं। क्या तो सरकार यहाँ भी तो बिचौलिया हावी है, आपका राज्य सरकार भी तो आपका धान क्रय केंद्र नहीं खोल रही तो बिचौलिया हावी होगा। जहाँ भी कमी होगा उसके खिलाफ जनमानस जाएगा और जनमानस उसका तय करेगा कि आखिर में इसका सही निदान क्या है। सबके लिए यह बराबर है, सेंटर और स्टेट अलग अलग नहीं चल सकते, एक साथ दोनों को चलना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, किसानों के हित में आना पड़ेगा। क्योंकि जो देश का पेट पाल रहा है, गरीबों का पेट पाल रहा है, आज उन पर किसी न किसी तरह से कुठाराघात हो रहा है और इसका हम लोग जोरदार निंदा करते हैं और चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके यह काला कानून वापस हो, इस पर विचार किया जाए। यह सब लोगों के लिए आज विचारणीय विषय है, यह देश का सवाल है। जो कानून बनाया है सुधार कानून के नाम पर, 3 कानून, उस कानून से 2 बात होगा। एक की जो है से बोला किसानों का ज़मीन जो है वह पूंजीपतियों के हाथ में चल जाएगा। कहीं कृषि पर वो पूरा जो है से उसको उनको इंश्योरेंस दिया और जहाँ वो इंश्योरेंस करेंगे कहाँ तरह तरह पर लोन लेकर के और ज़मीन चला जाएगा उनका। दूसरा बात है व्यापार, ये सारा बिचौलिया ख़त्म हो जाएंगे और वही व्यापार करेगा अनाज का, उस व्यापार में भी उसको दे दिया गया है। तीसरा है कि जो है सप्लाई, अब स्टोरेज, अब वो जो है जो काला जो कैसी है कि जो है से वो जो है से जमाखोरी कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, वह खत्म कर दिया। अब जो है से काला बाजारी नाम का कोई चीज़ नहीं रहा, वह सब जो है से उनका ढेर हो गया। तो ये इसका मतलब हुआ कि अब किसानों से लेकर के अनाज अब स्टोरेज करेंगे, बड़े बड़े गोदाम पूंजीपति रखेंगे, उसके बाद पैसा है वो सब पैसा से जमा कर लेंगे और
वो जब महंगाई बढ़ाएंगे फिर बात तुम देखिए मतलब आप लोग पूरा आम जनता प्रभावित होगी, केवल किसान नहीं। विरोध आप लोग मतलब इसका विरोध करने पर उतरे हैं। विरोध आप चाहते हैं कि इसका मतलब वापस हो सरकार? ये वापस हुए, इस कानून को 100% जो है से वापस होना चाहिए। और एमएस जो है से वो तो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन वो किसान नहीं दे सकता है। कहाँ दे रहा है किसान? तो 10 रुपया 12 रुपया अभी बेच रहा है झारखंड में, खुलबे नहीं किया है। ध्यान करें तो राज्य सरकार भी तो इस तरह, मैंने कहने का मतलब है कि वो हम दे रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं? तो राज्य सरकार भी तो ध्यान कराए, केंद्र नहीं खोल के बिचौलियों या तो राज्य सरकार दोषी नहीं है, रामेश्वर उरांव दोषी नहीं है। रामेश्वर उरांव को चाहिए था कि खोलने के लिए, तो वो जो है से आदेश दे दिया बंद कर दिया। देखिए, कृषि कानूनों के खिलाफ पहली बात जो मुझको कहनी है कि जो कानून किसानों के लिए बनाया गया है, अगर किसान कहते हैं कि हमको ये कानून पसंद नहीं है, तो क्या लोगों का आप ज़बरदस्ती भला करना चाहते हैं? और किसान जब ये कहने आ रहे थे तो आपने रास्ता खोद दिया, पानी की बौछारें की। आप जैसे कह रहे हैं उनको कि हम आपको एक बेहतर ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्ट करना उसकी मर्जी का मामला है ना। तो पहला तो तर्क की बात बाद में करेंगे, पहले जैसे किसान जब कह रहे हैं कि हमको ये पसंद नहीं है तो सरकार उनको क्यों लादना चाहती है? और इतना जैसे प्रतिरोध के बावजूद इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि पहले ही से सरकार इस देश के अंदर कारपोरेटिज्म को बढ़ावा दे रही है। पहले उन्होंने 151 ट्रेनें दे दी अडानी अंबानी को, उसके बाद जैसे देश की एयरपोर्ट्स दे दी अडानी को, इसके बाद जैसे सारा जैसे खदान जैसे धीरे धीरे करके उनको दिया जा रहा है। बचा हुआ था खेत और खलिहान। तो असल मसला किसानों का भला नहीं है, असल मसला ये है कि इस देश के संसाधनों पे इस देश के कारपोरेट हाउस का कब्जा हो, और इस कब्जे के लिए नरेंद्र मोदी किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। देश की विभाजनकारी सत्ता के खिलाफ पहली दफ़ा किसानों की लामबंदी ने इस देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक स्पेस छीन लिया गया, कोरोना के नाम पे जैसे अमित शाह जैसे सभा कर सकते हैं, दूसरे लोग सभा कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जैसे अपने घर से नहीं निकल सकते हैं। तो आपदा में अवसर जो कहा प्रधानमंत्री ने, ये आपदा में अवसर इन्होंने बना दिया कि इस देश के अंदर ये आपदा का मौका है, और इसी मौके का इस्तेमाल करके अपने उन दोस्तों का भला कर दिया जाए कि जिन दोस्तों ने उनको लाखों करोड़ों अरबों का चंदा दिया था, और जिसकी वजह से मोदी जैसे आज सत्ता में है। मोदी जैसे इंडियन कारपोरेट के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, और ये पॉलिटिकल प्रोडक्ट हैं। वो उसका कमोडिटी प्रोडक्ट क्या है? तो पेप्सी बेचता है, लहर बेचता है, कोका कोला बेचता है। ठीक वैसे ही इंडियन पॉलिटिकल मार्केट में इंडियन कारपोरेटिज्म ने जिस पॉलिटिकल प्रोडक्ट को पैदा किया, उस पॉलिटिकल प्रोडक्ट का नाम मोदी है, और वो पॉलिटिकल प्रोडक्ट पलट के इस देश के किसान मजदूरों के हित पे वो जैसे इस देश के कारपोरेटिज्म को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। और इसीलिए ये लड़ाई असल में सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के गर्भ से निकले हुए समता, स्वतंत्रता और न्याय के जो मूल्य हैं, और हिंदुस्तान का जो पूरा संविधान है, वो बचा रहेगा कि नहीं। अल्टीमेटली हम एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर एक बोर्ड टांग दिया गया है जिस पर लिख दिया गया है कि इंडिया इज़ फॉर सेल। आइए रेल खरीदिए, भेल खरीदिए, हवाई अड्डा खरीद लीजिए, जैसे इनके बाप का माल हो। हम लोग सड़क पर उतर के ये कहना चाहते हैं कि कीमत चाहे जितनी आकर्षक क्यों नहीं हो, हमारी मातृभूमि बिकाऊ नहीं है। इंडिया इज़ नॉट फॉर सेल। डिमांड करते हैं कि जितना जल्दी वो कृषि कानून को वापस ले। ये जन विरोधी, किसान विरोधी है, ये देश विरोधी है ना। किसी भी हाल में सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेना चाहिए। आज का ये भारत बंद इसी उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया है। क्या मतलब मांग मतलब यह करते हैं कि वापस क्या, कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? आज का भारत बंद का पूरा व्यापक प्रभाव पड़ेगा, और हम समझते हैं कि जितना जल्द ये कारपोरेट पक्षी जो पूंजीपतियों के हित में ये सरकार सब कुछ बेच रही है, तो खेती किसानी को भी ये सरकार ने जो है दांव पर लगा दिया है। जिन किसानों के द्वारा हमारा पेट भरता है, देश का पेट भरता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो कम से कम कृषि के क्षेत्र में जो है ये इस केंद्र की सरकार को इस तरह से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, और जनता के पक्ष में, किसानों के पक्ष में कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। मैं झारखंड में हूँ। मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि कृषि बिल जो है उसको अभी वापस लेना होगा उनको, और जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग इसको आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग मांग करते हैं कि जो हमारा अन्नदाता है उसको मजदूर बनाने का काम कर रहा है। जो बिल ला रहे हैं, केंद्र सरकार जो बिल ला रहा है, इससे मजदूर बनाने का काम कर रहा है। उन पर फिक्सेशन होना चाहिए। अगर
धान अगर खेती करता है किसान तो उसको फिक्स होना चाहिए कि मैं न्यूनतम इतना दूंगा। ये सब चीज़ बिल में आनी चाहिए, जो बिल सरासर गलत है। इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कृषि बिल वापस लो, नहीं तो आंदोलन चलते रहेगी। प्रश्न उठता है कि जितने आंदोलन में आए वो राज्य सरकार पे भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं राज्य सरकार भी धान खरीदी केंद्र नहीं खोलने से किसान भी बिचौलिए के हाथ बिक रहे हैं। देखिए, हाँ, थोड़ी सी कमी हुई है, चूँकि टेंडर प्रक्रिया में आया था, टेंडर प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियाँ हुई जिसके कारण ऐसा लेट हुआ है। ये आजकल में सुधार लिया जाएगा और धान सभी जगह खुलने का काम होगा। If you deny me my rights, fine on open your law। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अधिकार से जो किसानों को वंचित किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। वर्तमान परिवेश में यदि पलामू प्रमंडल को लिया जाए तो आज जो हमारे कृषक हैं 10 रुपये धान बेचने पर मजबूर है। राज्य सरकार का भी दोष है, लेकिन सबसे ज़्यादा दोष जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का है। क्यों कि अगर वो जानते हैं कि अभी धान का फसल होना है, अभी तक नियंत्रण मूल्य नहीं हुआ, करा रहा है जनता हर एक मुद्दे पर, और आज विषम परिस्थिति जो है सामने उपस्थित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि शांति से लोग रहे और जो किसानों की जो समस्या है वो समय से निर्धारित हो और उसका भुगतान हो मिले। भारतीय जनता पार्टी काला कानून जो लाई है कृषि बिल, ये 3 बिल हम झारखंड बिहार में और खास करके पलामू में हर एक प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल का व्हाट्सएप पे आप देख लीजिए, हर एक जगह हम जो विरोध कर रहे हैं और बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सफल हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी किसानों का, देश को तो ये बेच ही रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि जो किसान का बच्चा उच्चा अन्न है उसको भी प्राइवेट सेक्टर को दे दें। ये राष्ट्रीय जनता दल कतई आज या भविष्य में भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा, राजद रह के संघर्ष करता रहेगा। राज्य में भी केंद्र धान क्रय केंद्र नहीं खोलकर राज्य सरकार ने किसानों के पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर कर दिया। क्या ये राज्य सरकार की भी दोष नहीं? इस बार हर एक जगह धान की पैदावार अधिक हुई है और आप जानते हैं कि जब मार्केट में कोई भी चीज़ का अगर अधिक उत्पादन होता है तो रेट थोड़ा सा डाउन होता है। और सरकार का निर्देश आया भी है, आप पेपर के माध्यम से देखे भी होंगे कि फरवरी तक मंत्री का आदेश है कि फरवरी तक सभी धान किसानों को खरीद लिया जाएगा और एमएसपी के साथ झारखंड में खरीद होगा। यही भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है जो एमएसपी लागू नहीं करना चाहती है। किसान को ये नहीं बताना चाहता है कि उसका अन्न का मूल्य क्या मिलेगा। पौने दामों में ये किसानों को बेचने का मजबूर करेगी। झारखंड में ऐसा कभी नहीं। प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेशानुसार तमाम किसानों के ऊपर जो भारत सरकार के माध्यम से जुल्म ढाया जा रहा है, हम सब राजद परिवार, महागठबंधन के परिवार उसका विरोध करने के लिए संकल्प लिया है और तब तक विरोध जारी होगा जब तक काला कानून किसानों के ऊपर जो थोपा गया है वह वापस नहीं लिया जाएगा। भारत सरकार के माध्यम से हम लोगों का मांग है, हम लोगों का डिमांड है कि काला कानून वापस लिया जाए और अन्नदाताओं को राहत दिया जाए, क्योंकि देश की रक्षा किसान कर रहे हैं और जवान कर रहे हैं। जवान को जन्म किसने दिया? हमारे भारत के किसानों ने जवानों को जन्म दिया। यही आधार है कि भारत स्वतंत्र है और भारत की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए कृषि उद्योग हिंदुस्तान के सबसे बड़ा उद्योग है। किसी न किसी माध्यम से किसी कृषि उद्योग को अडानी और अंबानी के अधीनस्थ किया जा रहा है, जो यह काला कानून है और हम लोगों के लिए मान नहीं है। किसानों को, अन्नदाताओं को स्वतंत्र करना होगा, उनके मनोकामना को पूर्ण करना होगा और यह काला कानून को वापस लेना होगा। इन्हीं शब्दों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और इन्हीं के लिए तब तक लड़ता रहूँगा जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, काला कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ महागठबंधन के साथ ही जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। इससे कॉरपोरेट घरानों को फायदा मिलने जा रहा है। और भी कई संगीन आरोप लगाए। केंद्र सरकार पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वह कॉरपोरेट घरानों का जो है समर्थक है। लेकिन अब सवाल तो यह उठता है कि विपक्षी पार्टियां बंद कराते तो जरूर नजर आए, लेकिन राज्य सरकार पर भी कई विपक्षी पार्टियों ने जमकर हमला बोला।
राज्य में धान कृषि केंद्र नहीं खुली है, जिससे औने पौने दामों पर लगातार किसानों को अपना धान बेचने के लिए वो मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार पर भी हमला बोली है। कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार कृषि कानून बिल लाकर किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है, आमजनों के साथ विश्वासघात कर रही है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार धान कृषि केंद्र नहीं खोलकर खासकर किसानों को औने पौने दामों पर धान बेचने पर मजबूर कर रही है। इसका खासा असर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन चौक चौराहे जाम रही, पुलिस बल वहां तैनात रहे, पुलिस बल चुस्त दुरुस्त थे, हर चौक चौराहों पर तैनात थे। विपक्षी पार्टियां हल्ला करते नजर आई, चौक चौराहों को बंद करके यानी चारों तरफ से घेराबंदी करके चौक चौराहों को जाम किया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों को परेशानी जरूर हुई आने जाने में, लेकिन इसका आंशिक असर कह सकते हैं कि देखने को मिली। बाजार में आम दिनों की तरह दुकानें खुली रही, बस स्टैंड हो या बाजार क्षेत्र हो या आम जो मोहल्ले गली हो जहां दुकानें खुली थी वो खुली रही। हालांकि विपक्षी दल घूम घूम कर बंद भी कराते नजर आए, लेकिन इसका कुछ खासा असर नहीं दिखा। लेकिन विपक्षी दलों ने लगातार एक स्वर से केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार से भी मांग की है विपक्षी दलों ने कि वो जो है धान कृषि केंद्र जो क्रय केंद्र है वो तुरंत खोले, ताकि जो है किसानों को जो औने पौने दामों पर धान बेचने पर जो मजबूर हो रहे हैं वो नहीं होना पड़े। मिला जुला कर देखा जाए तो एक इसका मेदिनीनगर में आंशिक असर देखने को मिली और यह कह सकते हैं कि इससे यह जो भारत बंद का इसका व्यापक असर तो नहीं, आंशिक असर रहा, लेकिन विपक्षी दल यहाँ पर एकजुट नजर आए। हालांकि विपक्षी दलों का जो समर्थन में जो कार्यकर्ता आए थे वो बहुत कम थे। साथ ही केंद्र सरकार पर राज्य की जेएमएम की पलामू इकाई ने भी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार को ये वापस लेना होगा ये बिल, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। चाहे जेएमएम हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो जो है आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राजद, विभिन्न दल, कई जो है विभिन्न दल जो छमुहान चौक हो या फिर रणमा चौक हो और भी चौक चौराहों पर बंद कराते नजर आए। कह सकते हैं कि विपक्षी दल इस बिल पर एकजुट नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर भी इसे लेकर हमला बोला। हम फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए जो है पलामू की बड़ी खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।